Storybox Audio. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की बात है, देश की बात नहीं है। जब श का शिष्टाचार अत्याचार में बदल जाता है तो लोग देश की तरफ लौटने लग जाते हैं। जब स से सरकार अपना काम नहीं करती, मददगार नहीं बनती है, तो वो लोग उस देश की तरफ लौटने लगते हैं जहां से निकलकर वो कभी उस देश को बनाने के लिए आए थे, जो हमें मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, न जाने किन किन शहरों से, अहमदाबाद से दिखाई देता है। जब श का शिष्टाचार का इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उनके पास वही एक रास्ता बचता है कि देश की तरफ चलो। इसलिए हम देश की बात करना चाहते हैं। 40 दिनों से ये मज़दूर पैदल चल रहे हैं और इनके चलने की जो रफ्तार है, जो कहानियां हैं, वो बता रही हैं कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि इसका कवरेज थोड़ा कम कर दीजिए, मिडिल क्लास बोर हो जाता है। तो मैं उस मिडिल क्लास को दो बात बताना चाहता हूँ। एक में ही काम चल जाएगा वैसे मेरा कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में कर्जे का जो मकान है, उस मकान में आने से पहले आप भी उसी देश से आए थे। और ये लोग जो पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं, इनमें से अगर खतियान, शिजरा निकाला जाए तो बहुत से आपके रिश्तेदार निकलेंगे। गांव जाने पर यही लोग जब मिलते हैं तीज त्यौहार में, तो आपको चाचा, मामा, नाना, दादा भी, मुझे तो बहुत सारे लोग दादा भी कहते हैं, बुलाकर आपको प्यार और इज्जत देते हैं। लेकिन जब ये पैदल चल रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस देश को बनाने के लिए ये अपना देश छोड़कर आए और जिनके दम पर सुपर पावर होने का दम भरा जा रहा था, 4 बसों का इंतजाम नहीं हो सका इनके लिए। न्यूज चैनलों ने तो आपको यही भरमाया था कि हम कोई सुपर पावर हो गए हैं। और हजारों मजदूर लगातार चलते चले जा रहे हैं उन हाईवे पे जिनका नाम बदल के चौड़ा करके एक्सप्रेसवे कर दिया गया। हम शहर के भीतर भी लोगों के पैदल चलने का रास्ता नहीं बना रहे थे, और एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल की रफ्तार वाली जगह, जहां हम कभी मिराज और पता नहीं कौन कौन से लड़ाकू विमानों को उतार कर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे दिखा रहे थे कि हमने ये बना लिया है, और आज मजदूरों ने उन पर चलना शुरू किया है। तो यही सब देश की बात होगी। कई तरह की शिकायतें आते रहती हैं। इस वक्त संकट का वक्त भी है, चुनौतियां बड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। भारत की हर चेतावनी को हल्के में लेने की आदत पाकिस्तान पर कई बार भारी पड़ चुकी है। 1965, 1971, 1999 की जंग में पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की मार से पाकिस्तान पस्त हो चुका है और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है, जिसका सीधा संकेत मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर भारत का डायरेक्ट एक्शन का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा हटाए, और अब आधिकारिक तौर पर भारत ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब पीओके के भारत में शामिल होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आज इसी पर होगी दिल्ली लाहौर के बीच में सीधा आर पार, यानी सीधी बहस। खत्म हुई कश्मीर की लड़ाई, अब पीओके पर करो चढ़ाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ये नया भारत है जो किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये है नया भारत। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। कि नए भारत को किसी ने छेड़ा
तो वो छोड़ता भी नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। मोदी सरकार का वादा, सेना का पक्का इरादा, छीन लेंगे पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है। ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये वो हकीकत है जो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम देख लीजिए। पहले विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से तुरंत अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान, और अब भारतीय मौसम विभाग ने खुले तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर सब डिवीजन का हिस्सा बता दिया है। अब जरूरत है कि हम रक्षात्मक होके ना लड़ें, हम जो है सीमा के पार जाके पलटवार करें। पिछले 4 दिनों में भारत ने सिलसिलेवार अपना इरादा साफ कर दिया। पहले पाकिस्तान को अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी, फिर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर सेना का कहर टूटा। तो क्या अब डायरेक्ट एक्शन का वक्त भी करीब आ चुका है? क्योंकि भारत की जाबाज सेना के आगे पाकिस्तान की हैसियत चींटी जैसी है। 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान को मसल चुकी है, और मोदी सरकार के दौर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का वक्त भी करीब आ चुका है? आज इसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा सीधा आर पार। खत्म हुई कश्मीर की लड़ाई, अब पीओके पर चढ़ाई। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के बिना किसी को नहीं जाना है।